हेलो साथियों, आज हम पूर्वी घाट पहाड़ का अध्ययन करेंगे। तो हम देखेंगे जो पूर्वी घाट पहाड़ है प्रायद्वीपीय पठार का पूर्वी कगार है, जिसको हम लोग पूर्वी घाट पहाड़ के नाम से जानते हैं। यानी कि जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है इसका ये पूर्वी कगार है। और ये जो कगार हम देखेंगे पूर्वी कगार, ये जो पूर्वी कगार है यानी कि जो हमारा पूर्वी घाट है, ये हम देखेंगे कि उत्तर पूर्व से शुरू होकर के दक्षिण पश्चिम की दिशा में 1300 किलोमीटर की लंबाई में है। यानी कि जो हमारा पूर्वी घाट पहाड़ है 1300 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। और इसकी औसत चौड़ाई की बात की जाए तो इसकी औसत जो चौड़ाई है 190 किलोमीटर से 70 किलोमीटर के बीच है। यानी कि औसत देखा जाए इसका तो औसत चौड़ाई 100 किलोमीटर के आसपास है। ठीक, अब देखेंगे इसकी जो औसत ऊंचाई है पूर्वी घाट पहाड़ की औसत ऊंचाई, पूर्वी घाट पहाड़ की औसत ऊंचाई देखा जाए तो 615 मीटर है। यानी कि जो पूर्वी घाट पहाड़ है, पूर्वी घाट पहाड़ की औसत ऊंचाई 615 मीटर है। और ये जो पूर्वी घाट पहाड़ है इसको नदियों ने अनेक जगहों पर काट दिया है, जिस कारण से ये असंबद्ध पहाड़ी के रूप में है। यानी कि एक दूसरे से अलग अलग ये पहाड़ी के रूप में है। तो हम देखेंगे यहाँ पर इसका जो विस्तार है, यहाँ पर उड़ीसा में गरजात पहाड़ी पाई जाती है और यहीं पर महानदी बेसिन पाई जाती है। महानदी बेसिन तो उड़ीसा के गरजात पहाड़ी या महानदी बेसिन से ये नीलगिरी पर्वत तक फैला हुआ है। नीलगिरी पर्वत तक इसका विस्तार पाया जाता है। यानी कि इसका उत्तरी पूर्वी हिस्सा जो है गरजात पहाड़ी उड़ीसा में है, जो कि वहाँ से शुरू होकर के नीलगिरी पर्वत तक पाई जाती है। तो हम देखेंगे उड़ीसा की पहाड़ी में ही पूर्वी घाट पहाड़ की दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूर्वी घाट पहाड़ की दूसरी ऊंची चोटी पाई जाती है, जिसका नाम है महेंद्रगिरी। यानी कि और इसकी ऊंचाई 1501 मीटर है। यानी कि पूर्वी घाट पहाड़ की दूसरी ऊंची चोटी उड़ीसा में स्थित है, जिसका नाम है महेंद्रगिरी पर्वत। और देखेंगे उड़ीसा के पहाड़ में ही यहाँ पर मलकानगिरी स्थित है। और मलकानगिरी के पास ही बाली मेला रिजर्व है। बाली मेला रिजर्व उड़ीसा के मलकानगिरी पहाड़ के पास में स्थित है। इसके बाद हम देखेंगे उड़ीसा के पहाड़ के दक्षिण में यहाँ पर गोदावरी नदी और यहाँ पर कृष्णा नदी बहती है। और यहाँ पर गोदावरी और कृष्णा बेसिन का निर्माण हुआ है। इसी क्षेत्र में देखेंगे हम कि पूर्वी घाट पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी, पूर्वी घाट पहाड़ की पूर्वी घाट पहाड़ की सर्वोच्च चोटी झिंडागड़ा स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1680 मीटर है। यानी पूर्वी घाट पहाड़ की सर्वोच्च चोटी का नाम झिंडागड़ा है। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि आंध्र प्रदेश में नल्लामलाई, वेलिकोंडा रेंज, पालकोंडा ये पर्वत
छोटे छोटे पाए जाते हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में शेषाचलम पाया जाता है। शेषाचलम की जो पहाड़ी है आंध्र प्रदेश में ही पाई जाती है, यानी कि आंध्र प्रदेश में नल्लामलाई, आंध्र प्रदेश में थोड़ा पूर्वी घाट पहाड़ की पहाड़ियों को देख लेंगे। नल्लामलाई, वेलिकोंडा, पालकोंडा और शेषाचलम स्थित हैं, यानी कि नल्लामलाई, वेलिकोंडा, पालकोंडा, शेषाचलम पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। अब हम बात करेंगे तमिलनाडु राज्य में स्थित पूर्वी घाट पहाड़ के कुछ पहाड़ियों को। तो हम देखेंगे कि पूर्वी घाट पहाड़ के तमिलनाडु में जो अंश हैं मेलागिरी, जवादी, शिवराय, पचमलाई पाई जाती है। और ये हम देखेंगे नीलगिरी जो है 3 राज्यों में पाई जाती है, इसको बाद में बताएंगे। ये जो मेलागिरी है, मेलागिरी कावेरी और पेनार नदियों के बीच में है। मेलागिरी कावेरी और पेनार नदियों के मध्य है। और ये जो क्षेत्र है सागवान और चंदन के लिए प्रसिद्ध है। सागवान और चंदन के लिए प्रसिद्ध है। और यहीं पर पूर्वी घाट पहाड़ को कावेरी नदी काटती है, यानी पूर्वी घाट पहाड़ को कावेरी नदी काटकर हौजेकल जलप्रपात का निर्माण करते हैं। हौजेकल जलप्रपात का निर्माण कावेरी नदी करती है। कावेरी नदी हौजेकल जलप्रपात का निर्माण करती है। इसके बाद हम देखेंगे जो शिवराय की पहाड़ियाँ हैं, ये शिवराय की पहाड़ी पर ही हमारा प्रसिद्ध हिल स्टेशन यारकौड स्थित है। यारकौड हिल स्टेशन हमारा शिवराय की पहाड़ी पर ही स्थित है। और एक बात और नोट कर लेंगे, जीजी की पहाड़ियाँ, जीजी यानी देख लेंगे थोड़ा सा, तमिलनाडु की पहाड़ी, तमिलनाडु की पहाड़ी देख लेंगे जो पूर्वी घाट पहाड़ का अंश है। तो इसमें हम देखेंगे कि पचमलाई, शिवराय, जवादी, मेलागिरी, जीजी, ये जो पहाड़ियाँ हैं तमिलनाडु राज्य में पाई जाती हैं। इसके अलावा नीलगिरी की बात की जाए, नीलगिरी पर्वत पर ही पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन होता है। तो हम देखेंगे कि जो हमारा नीलगिरी पर्वत है, नीलगिरी पर्वत 3 राज्यों में स्थित है। नीलगिरी पर्वत 3 राज्यों में स्थित है। नीलगिरी पर्वत 3 राज्यों में स्थित है। तो उस राज्यों के हम नाम देख लेंगे। हमारा नीलगिरी जो पर्वत है 3 राज्यों में स्थित है, जैसे में तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में, लेकिन सबसे अधिक जो विस्तार है नीलगिरी का तमिलनाडु राज्य में पाया जाता है। तो हम नोट करेंगे थोड़ा सा, नीलगिरी जो पर्वत है ये तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल राज्य में इसका विस्तार पाया जाता है। थोड़ा नीलगिरी का हम नाम देख लेंगे कि नीलगिरी इसका नाम क्यों पड़ा। तो नीलगिरी जो पहाड़ है यहाँ पर नीलकुरुंजी
नीलकुरुंजी नामक फूल हर एक 12 वर्ष पर खिलता है, जिसके कारण इस पहाड़ी का रंग नीला हो जाता है। इसलिए इस पर्वत को नीलगिरी पर्वत के नाम से जानते हैं। तो आज हम लोगों ने पूर्वी घाट पहाड़ का अध्ययन किया।